नमस्ते, सुप्रभात। युगऋषि विचार श्रृंखला का 101वां चरण शीर्षक है विश्वास करो कि तुम महान हो। लिया है अखंड ज्योति दिसंबर 1949 के पृष्ठ 11 से। कहा, विश्वास करो कि तुम महान कार्य के लिए इस धरती पर आए हो। तुम्हारे भीतर महान आत्मा का निवास है। विश्वास करो कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो। तुम मृत्यु नहीं अमर हो, इसलिए तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। विश्वास करो तुम अकेले नहीं हो। जंगल, नदी, पर्वत और एकांत में भी तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा है। जब तुम सोते हो और गाढ़ी निद्रा में होते हो तब भी परम प्रभु तुम्हारे अंग संग होता है। तुम्हारा वह अनंत पिता तुम्हें जीवन दे रहा है। वह तुम्हें महान और चिरायु बनाना चाहता है। इसलिए किसी भी दशा में अपने आप को अकेला और असहाय मत मानो। भला जब अमरत्व, सहायों का भी सहाय, राजाओं का भी राजा परम प्रभु तुम्हारे साथ है, तब तुम अपने आप को निराश्रित और असहाय क्यों समझते हो? क्या हुआ यदि तुम्हारा विनाश करने के लिए सब सांसारिक शक्तियां एकत्र हैं? यदि परम पिता तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो विश्वास करो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात अंत में लिखी। आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम आत्मविश्वास खो बैठो। जब तुमने परमात्मा को आत्मसमर्पण किया है तब तुम में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए। उस दशा में तुम महान बन गए हो। तुम्हें भय नहीं रहा, ऐसा सोचो। तुम महान से मिलकर महान बन गए, ऐसा विश्वास करो। हमने इन शब्दों को अपने जीवन में होते हुए पाया। एक आत्मविश्वासी और एक आत्म स्वाभिमानी व्यक्तित्व बनने का प्रयास किया। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा सभी को करना चाहिए। आप सुन रहे हैं, इन अच्छी बातों को फैला रहे हैं, इसके लिए आभार मानता हूँ। थोड़ा सा इसमें और रुचि लीजिए। नई पीढ़ी के सदस्यों तक यह अध्यात्म पहुँचे। हमारे देश में जो ये धारणा बन गई कि अध्यात्म रिटायरमेंट के बाद का विषय है, यह गलत धारणा हम सबको मिलकर तोड़नी है। मैंने 26 वर्ष की आयु में गायत्री परिवार से जुड़कर बहुत सक्रिय जीवन के साथ इन सभी बातों को पढ़ने, जानने, जीवन में आचरित करने का प्रयास किया। माता पिता के दिए संस्कार उसके पहले से भी ऐसा रहा होगा। बचपन की भी घटनाएं याद आती हैं, रुचि थी ऐसे विषयों में। अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है, ये रिटायरमेंट के बाद का विषय नहीं। हर बच्चे को, हर युवा को अच्छे विचारों से जुड़ना चाहिए। नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक विकास तो युवावस्था से, किशोरावस्था से आवश्यक है। रिटायरमेंट के बाद का विषय थोड़े ही है ये। सब लोग जानिए, समझिए, जुड़िए। इसलिए नई पीढ़ी को भी इसे सुनाइए, उनको जोड़िए, ऐसा निवेदन। धन्यवाद कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ, शुभकामना। ओम शांति।